सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। 2025 का पहला दिन है और हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है 30 डेज पे 30 कंटेंट अपलोड करने के लिए यूट्यूब पे। और ये जो सीरीज कंप्लीटली क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे पर्सनल डीएम्स आते थे। सेम क्वेश्चन सबका ही था कि अगर हम लोग इंडिया में रह के क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो क्या कोई मतलब लीगल इलीगल इशू हो सकता है, या फिर अगर कोई प्रॉफिट बना रहा है तो वो कितना % टैक्सेस देना होगा, या फिर अगर कोई कम्प्लीटली बिगनर्स है, उनको कुछ भी नहीं पता है, तो क्या 2025 पे उनके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे बेसिक टर्म्स जो हम लोग क्रिप्टो पे यूज़ करते हैं, जैसे एक तो हो गया लिवरेज, पिप्स, ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो पे। एंड उसके बाद जो सीरीज आएगा उस पर हम लोग सेटअप के बारे में बात करेंगे। सेटअप के साथ आप बैक टेस्ट कैसे करोगे, उस पर आप ट्रेड कैसे करोगे, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ये एक बेसिक कवर भी होने वाला है। इस पर अगर आप लोग पेरेंट सपोर्ट दिखाओगे, डेफिनेटली मैं इसका भी सीरीज धीरे धीरे आप लोग के लिए अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे। और जो मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया हुआ है, 30 डेज पे कम्प्लीटली आपको बैक टू बैक वीडियो आने वाला है इस पे। ठीक है, तो नॉर्मली अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हो दो टाइप का होता है। एक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, दूसरा आप शॉर्ट टर्म जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह आप करते हो। ठीक है, तो लोग धीरे धीरे जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते थे क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ स्विच हो रहे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक टाइम लिमिटेशन। मान ली 9 to 5 जॉब करते हैं तो उनके लिए टाइम मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और एक टाइम लिमिटेशन के अंदर इतना टाइम के अंदर ही आपको ट्रेड करना, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसमें भी अगर टाइम लिमिटेशन आ जाता है ना, कई बार मार्केट एक छोटा रेंज पे फंस जाता है, तो उसका भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप समझ लो कि क्रिप्टो का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो, 24/7 मार्केट खुला रहता है। ठीक है, आप कभी भी आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सुबह उठ के ही आपको ट्रेड करना है, या फिर ये ऐसे मार्केट यहाँ पे टाइम मार्केट ओपन होके ही आपको ट्रेड करना होगा। जब आपका सेटअप बनेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, रात को 12 बजे 1 बजे जब आपको फ्री टाइम मिलेगा तब आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि प्रीमियम डीके, जो मैं आपको बोला था कि एक टाइम लिमिटेशन के अंदर ट्रेड करना पड़ता है। कई बार मार्केट क्या होता है, एक छोटा जोन पे फंस जाता है। वहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रीमियम डीके का मतलब आपका टेंशन रहता है। दूसरा चीज़, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करने जाओगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। वही सेम चीज़ अगर आप क्रिप्टो में जाके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको बहुत कम कैपिटल पे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि फॉरेक्स या क्रिप्टो पे आपको लिवरेज सिस्टम दिया जाता है। ठीक है, लिवरेज क्या होता है वो हम लोग स्क्रीन पे जाकर डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट इतना चीज़ आप माइंड पे रख लो कि लिवरेज मतलब आप कोई भी एक ब्रोकर आपके बिहाफ ऑफ में पे कर रहा है। मतलब जस्ट लाइक अगर आप एक प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आईफोन का प्राइस है सपोज 1 लाख, बट आपके पास 10,000 रुपीज़ ऑनली है और आपको 90,000 रुपीज़ चाहिए। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, आइदर आप बैंक से लोन लेते हो, किसी फ्रेंड से बोरो करते हो, या फिर आप ईएमआई करके उस प्रोडक्ट को आप बाई करते हो, जो आप इंटरेस्ट के हिसाब से बाद में पे करते हो। वही सेम चीज आप क्या करते हो, अगर गोल्ड का 1 लॉट बाय करने के लिए $1 लाख चाहिए, अगर बिना कोई लिवरेज लेके आपको $1 लाख चाहिए, बट आपके पास $1 लाख तो होगा नहीं आपको 1 लॉट बाय करने के लिए। वहीं पे वो क्या करेगा ब्रोकर, अगर 1:500 1:1000 लिवरेज आपके लिए पे कर रहा है, तो अगर आप 100 रुपीज़ पे कर रहे हो तो आपके लिए वहाँ पे ब्रोकर 1 लाख रुपीज़ पे कर रहा है। तो ही सिस्टम को अब लिवरेज बोला जाएगा। वो हम लोग डिटेल एग्जैक्टली कैलकुलेशन हम लोग बाद में देखेंगे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि वही अगर आप क्रिप्टो में बाय करते हो, बीटीसी का 1 लॉट बाय करने के लिए अगर आपको $50,000 चाहिए, वहीं पे अगर आप 1:1000 लिवरेज लेते हो, 1:100 लिवरेज लेते हो, तो उसी हिसाब से अगर आप $1 पे कर रहे हो, ब्रोकर आपके लिए एक $100 पे कर रहा है। वहीं पे अगर आप $10 पे कर रहे हो, ब्रोकर आपके लिए $1000 पे कर रहा है। तो आप अगर लिवरेज लेते हो, जहाँ पे आप 1 लॉट बाय कर सकते थे, वहाँ पे आप लॉट साइज आपका बढ़ जाएगा, आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। क्वांटिटी जब आपका इंक्रीज होगा तो आपका कम % मोमेंट पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वहीं पे अगर आपके अगेंस्ट में भी जाएगा उतना पॉइंट अगेंस्ट में, तो आपका वहाँ पे अकाउंट भी खाली हो सकता है। जो इसीलिए बहुत सारे लोग धीरे धीरे अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग के तरफ स्विच हो रहे हैं। कम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, प्रीमियम डीके का टेंशन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग भी यहाँ पे करते हैं क्रिप्टो पे, तो नॉर्मली बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजर्स है जैसे कि
डेल्टा एक्सचेंज है जो एफआई रजिस्टर्ड है। आप इंडिया में आराम से मतलब बिना कोई लीगल इशू हो के आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। आप इंडियन बैंक अकाउंट से आप डिपॉजिट कर सकते हो, वहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हो। फॉर्म को कैसे आपको यूज़ करना है, स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह आप कैसे सेट करोगे, सारा चीज़ हम लोग वीडियो पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि हम लोग डेली यूट्यूब पे लाइव करते हैं क्रिप्टो एंड गोल्ड का एनालिसिस, हम लोग लाइव एनालिसिस करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम लोग लाइव आएंगे। और ये जो बेसिक सीरीज है इसको हम लोग नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे एंड धीरे धीरे बेसिक से लेके हम लोग एडवांस लेवल सीखेंगे। सेल्फ ट्रेड करने के लिए इंडिपेंडेंटली आप ट्रेड कर पाओगे, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट होकर रहने की ज़रूरत नहीं होगा। एंड जब भी आप ट्रेड करते हो बेसिकली आपके ऊपर मतलब आपने बहुत सारे चीज़ें देखा होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे बहुत लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आपके लिए कौन सा पेयर पे आपको एनालिसिस करना चाहिए एंड आप जो आप ट्रेड करते हो कौन सा ब्रोकर आपको यूज़ करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हो, ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, आप वेब भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वॉच लिस्ट पहले बनाना चाहिए कि आप जो करेंसी पेयर पे आप ट्रेड करोगे या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करोगे, तो आपका वॉच लिस्ट आप कैसे बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आओगे तो आप यहाँ पे कोई भी एसेट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च करके आप इसको ऐसे आप फाइंड आउट का पेयर चाहिए तो BTC USDT हमने सर्च कर लिया, परपेचुअल वाला बाइनेंस चार्ट हमें चाहिए, तो मैं ऐसे सर्च करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। बट अगर बार बार आपको सर्च नहीं करना है और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे आप अपना वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे आप कोई भी मतलब अब देखो जैसे मैंने एक्सनेस का एक चार्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, एक्सनेस का जो कर पेयर सब है उसके लिए मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है। तो ये करेंसी पेयर है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखते हो और JPY, ये करेंसी पेयर क्या है, ये गोल्ड का है, US ऑयल का है, ये BTC का है, मैंने सब इसको ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, कोई भी एक एसेट को आप सर्च कर लो। सर्च करने के बाद अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हो देन आपका यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अगर आप देखते हो ये ऐड हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्विच करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू का सेटअप हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंडिकेटर वगैरह देखोगे, नॉर्मली हम लोग जो इस सीरीज पे बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करेंगे, ट्रेंड फिब एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। अगर आप इस पे स्टार पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे चार्ट के ऊपर वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप चार्ट स्टार पे सिलेक्ट करते हो देन ये आपका फेवरेट्स में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये सब टूल की हमें ज़रूरत होगा फ्यूचर में, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे इसको ऐड कर दिया। अभी अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो फिर आप यहाँ पे इंडिकेटर पे जाके ये सब इंडिकेटर आपको जो जो इंडिकेटर चाहिए, सपोज आपको मूविंग एवरेज लगाना है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मूविंग एवरेज ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आपको यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद टाइम फ्रेम वगैरह सेट आप यहाँ से 5 मिनट कैंडल हो गया, फिर 15 मिनट कैंडल हो गया, आप ऐसे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जितना मिनट का टाइम फ्रेम कैंडल चाहिए उसके लिए आप इसको सेट कर सकते हो। ये बेसिक सारा चीज़ है जो बहुत सारे बिगनर्स है जिनको आइडिया नहीं होगा, वो सब चीज़ के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ करोगे। अगर आप यहाँ पे जाके देखो प्रोजेक्शन टूल पे, आपको यहाँ पे एक दिखेगा लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये हो गया आपके लिए। सपोज एक लॉन्ग पोजीशन आपको सिलेक्ट करना, फिर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन को भी डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, मतलब समझ लो कि ग्रीन लाइन ऊपर साइड पे मतलब आप टारगेट ऑफ साइड के लिए और स्टॉप लॉस नीचे साइड पे, दैट मीन्स आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप शॉर्ट कर रहे हो मतलब आप सेल कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ग्रीन लाइन आप देख रहे हो नीचे साइड पे, ग्रीन जो लेयर है डाउन साइड के लिए, तो आपको डाउन साइड पे प्रॉफिट मिलेगा। और ऊपर साइड पे देखो स्टॉप लिखा हुआ है, मतलब वो स्टॉप लॉस है। तो कहीं पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जस्ट लाइक देखो सपोज हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और ये हमारे लिए ये जो प्रीवियस वाला स्विंग है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस है। सपोज हमने यहाँ पे एंट्री किया और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, तो ये जो मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, ये आपके लिए एक 1 यूनिट कंसिडर किया जाएगा। ये जितना भी पॉइंट होता है, ये 28 पॉइंट हो, 30 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, या 200 पॉइंट हो, जितना भी पॉइंट मूवमेंट हो, ये आपके लिए जो आप स्टॉप लॉस ले रहे हो ये आपके लिए एक 1 यूनिट होगा। अभी सेम चीज़ मार्केट अगर नीचे साइड पे अपने 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ऊपर साइड पे अगर आप 28 पॉइंट लोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड वहाँ पे बनेगा 1:1। अब देख रहे हो यहाँ पे जो रिस्क डिवाइड बाई रिवार्ड जो रेशियो दिख रहा है आपको 1.03 दिख रहा है। मतलब आप जो स्टॉप लॉस ले रहे हो यहाँ पे 28 पॉइंट का ले रहे हो, टारगेट आप 28 पॉइंट का ले रहे हो, तो 1:1 का आपका रिस्क रिवार्ड बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, 1:0 जो भी है 1 का रिस्क रिवार्ड आपका बढ़ गया। अभी अगर वहीं पे आप 56 देखोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड जो होगा 2 होने वाला है।
ठीक है। आप 56 पॉइंट अगर आप टारगेट लोगे, आप देखो 56 पॉइंट आपने टारगेट लिया तो आपका रिस्क रिवार्ड देखो 2 हो गया। ठीक है, मतलब 1:2 आप ले रहे हो। स्टॉप लॉस आपका 27 पॉइंट है और टारगेट आप अगर आप ले रहे हो तो आपका 56 पॉइंट का आपका हो रहा है। ठीक है, अब रिस्क आपका 28 पॉइंट का, रिवार्ड है आपका 56 पॉइंट का। आप क्या करोगे फिर, 84 पॉइंट आप टारगेट लोगे तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, देखो 84 पॉइंट का आपने टारगेट लिया, देखो रिस्क रिवार्ड आपका 3 हो गया। तो आप स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगाओगे, कहीं पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको एक सेटअप दिख रहा है एंड स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो फिर उसी हिसाब से आपका टारगेट भी आपको होने वाला है। ठीक है, तो ये सब सेटअप पे हम लोग कैसे ट्रेड करें वो बात की बात है। बस आप ये टूल का यूज आप देख लो कि यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ऊपर साइड पे टारगेट कितना पॉइंट, आप कितना पिप्स ले रहे हो या पॉइंट्स ले रहे हो, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद नीचे साइड पे आपको देखो स्टॉप लॉस आप जितना सेट करोगे वो आपके लिए 1 यूनिट का स्टॉप लॉस होने वाला है। सेम चीज मार्केट ऊपर साइड पे जितना आप मल्टीप्लाई करते जाओगे उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड बढ़ते जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक देखो सपोज अभी अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है, सपोज मैं देखा यहाँ पे मार्केट ने ये एक मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल था, इसने इसको यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया और मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है, तो ये जो रिट्रेसमेंट के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और ये जो स्विंग के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहता है। तो आप देखो यहाँ से इतना आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट अगर सपोज आप यहाँ तक लेते हो जब तक रिट्रेसमेंट नहीं लेता है। अब देखो ऊपर साइड पे आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, नीचे साइड पे आप देखो यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास आपने टारगेट लिया। तो आपका रिस्क रिवार्ड कितना बन गया, यहाँ पे देखो 3.41 का रिस्क रिवार्ड बन गया। ठीक है, तो अगर आपके पास कितना पर, बट वही है, आप ये चीज़ अब यार मतलब ये चीज़ आपको माइंड पे रखना है कि ये लॉन्ग साइड के लिए आपको ऐसे यूज़ करना है। अगर आपको डाउन साइड के लिए प्रेडिक्ट करे हो देन आपको ऐसे डाउन साइड के लिए आपको ये एनालिसिस करना है। और सेटअप का बात हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ आएगा उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके साथ ये रिस्क वर्ड आपने देख लिया। अभी आता है कि आपके पास विनिंग परसेंटेज कितना है। अगर आप 1:3 1:4 लिवरेज, मतलब 1:3 1:4 का रिस्क रिवार्ड पे भी अगर आप काम करते हो ना, और आपके पास अगर सपोज ओनली 40% का भी अगर आपके पास मतलब विनिंग रेशियो है, अगर आपके पास 40% का भी विनिंग परसेंटेज है ना, तब भी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। कैसे, बट उसके लिए आपको सेम लॉट साइज को आपको मेंटेन करना होगा, आपको कम प्रॉफिट लेना होगा, कम लॉस लेना होगा, तभी आप कर पाओगे। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। आपके पास बैलेंस है, एक $100 का बैलेंस है और टाइपिकल रिस्क अगर 1% है और रिस्क रिवार्ड अगर आप यहाँ पे 2%, 1:2 या 3 भी यूज करते हो, विनिंग परसेंटेज सपोज आपके पास 35% भी है, कैलकुलेट करोगे तो स्टिल आप देखो यहाँ पे अब एंड टोटल बैलेंस आप देखो $100 पे आपने स्टार्ट किया था और $30 का आपने यहाँ पे के साथ आप एंड कर रहे हो। यहाँ पे टूल्स पे जाके फिर ट्रेडिंग कैलकुलेटर पे जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे ये सारा चीज़ दिखेगा। एक तो स्टैंडर्ड हो गया, और अगर मैं स्टैंडर्ड अकाउंट जो हर कोई अफोर्ड कर सकते हो वो देख रहा हूँ। अब देखो करेंसी मैं यूएसडी पे रखा हूँ, ये गोल्ड का चार्ट है। आप अगर एक लॉट बाई करते हो और आप यहाँ पे लिवरेज जो यूज़ करते हो 1:10 का आप लिवरेज यूज़ करते हो, मतलब आप सपोज आप देखो 1:2 ही आप देखो पहले। ठीक है, मतलब आप ₹1 पे करोगे तो ब्रोकर आपके लिए ₹2 पे करेगा। 1:2 का लिवरेज के साथ अगर आप एक लॉट गोल्ड का बाय करने जाओगे तो फिर आपको जो पे करना होगा कि $1,31,000। हाँ, तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट है, यूएसडी है और गोल्ड है, और एक लॉट आप बाय करने जाते हो और लिवरेज अगर आप 1:2 का आप यूज करते हो, तो आप देखो आपके लिए जो जरूरत हो रहा है कैपिटल $1,31,000 का आपको पे करना होगा ओनली 1 लॉट बाई करने के लिए। वहीं पे अगर आप 1:10 लिवरेज के साथ आप ट्रेड करते हो तो फिर आप देखो एक लॉट बाई करने के लिए आपको जो मार्जिन जरूरत होगा $26,244 का जरूरत होगा। ठीक है, सेम चीज अगर आप 1:50x यूज करते हो तो फिर आप देखो कितना यूज करना आपको देना होगा मार्जिन, $5,248 आपको देना होगा एक लॉट बाई करने के लिए। so, वहीं पे अगर हम लोग 1:500 लिवरेज को यूज करते हैं तो देखो आपको एक लॉट बाय करने के लिए यहाँ पे $524 ही बस पे करना है। तो आप जैसे लिवरेज आप ज़्यादा लेते जाते हो उसी हिसाब से आपका मार्जिन भी कम होता जाता है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है वो आपके लिए ब्रोकर पे करता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है। आप 1:1000 लिवरेज अगर आप ले लेते हो तो फिर आपको वहाँ पे $262 की ही पे करना होता है, और एक्स्ट्रा जो अमाउंट रहता है अगर आप वहीं पे देखने जा रहे थे 1:2 लिवरेज पे $1,30,000 जरूरत होता था ओनली एक लॉट बाय करने के लिए। वहीं पे अगर आप 1:1000 लिवरेज या फिर 1:500 लिवरेज आप लेते हो तो एक लॉट बाय करने के लिए ओनली आपको $250 या $500 ही पे करना पड़ता है। ठीक है,
तो आप देखो वही चीज है। अगर आप वही पे आप रॉ स्प्रेड अकाउंट देखोगे तो यहाँ पे जो स्प्रेड कॉस्ट वगैरह वो घट जाएगा। रॉ स्प्रेड अकाउंट पे अगर आप देखते हो गोल्ड का एक लॉट बाय करने 1:2 पे अगर आप देखोगे वहीं पे स्प्रेड कॉस्ट जहाँ पे $16 आया था यहाँ पे देखो वो आ गया आपका $3.7 का। वहाँ पे कमीशन आपका 0 था, यहाँ पे आपका कमीशन $7 होगा। शायद कमीशन 0 था वहाँ पे, यहाँ पे देखो कमीशन 0 था, वहाँ पे $7। तो ओवरऑल टोटल मिलाओगे तो ये $16 हो रहा था, वहाँ पे $10 हो रहा था। तो आपको वो अकाउंट अच्छा रहता है, बट वो हर कोई अफोर्ड नहीं करता है, तो इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए स्टैंडर्ड अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो आपके लिए लिवरेज सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वहीं पे अगर आप बीटीसी का कैलकुलेट करोगे, बीटीसी का आपको मिल जाएगा। सो लिवरेज कैलकुलेटर से आपको बेसिक टर्म क्या है वो तो पता चल ही गया, एंड कैसे मतलब कैलकुलेट होता है वो तो आपने कैलकुलेटर से देख ही लिया। मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे मैंने दो पार्ट लिया हुआ है, एक आपके लिए विथ विदाउट लिवरेज है। लेफ्ट साइड अगर आप देखने जाओगे ये विदाउट लिवरेज है, और राइट साइड पे अगर आप देखो विथ लिवरेज है। ठीक है, अगर आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस $1000 बैलेंस है और आप कोई भी लिवरेज नहीं ले रहे हो ब्रोकर से, ठीक है, आपके ऊपर ऑप्शन होता है आपको लिवरेज लेना है नहीं लेना है। ठीक है, वन कम लिवरेज लेना है ज़्यादा लिवरेज लेना है, वो चॉइस आपके ऊपर होता है। जितना ज़्यादा आप लिवरेज लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको लॉस भी देखने को मिलेगा। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो बिना आप रिस्क लिए आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, लो लिवरेज आप यूज करो या फिर विदाउट लिवरेज आप ट्रेड करो, बट उसके पास आपके पास कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप विदाउट लिवरेज कोई भी मतलब ट्रेड करते हो और आपका स्टार्टिंग बैलेंस $1000 बैलेंस है, तो और कोई भी प्रोडक्ट आप ₹100 पे बाई करते हो, ठीक है, जस्ट लाइक सपोज एग्जांपल के लिए एक्स एक एसेट है जिसपे आप बाई करो, जिसका बाइंग प्राइस है ₹100, ठीक है। तो आप एक बाई कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो ₹100 ने आपने बाई किया हुआ है। और अगर आप वहीं पे $1000 के हिसाब से आप सपोज 10 क्वांटिटी बाय कर पा रहे हो बिना लिवरेज का, ठीक है, कोई भी आपने लिवरेज नहीं लिया और आपके पास $1000 के कैपिटल के हिसाब से आप 10 क्वांटिटी आप बाई कर पा रहे हो, ठीक है, और बाइंग प्राइस है ₹100। वहीं पे अगर आप बिना लिवरेज के साथ आप देख रहे हो कि ये एक ₹100 से बाइंग प्राइस से ये जो आपका बाइंग प्राइस था ये ओके, यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे आपका जो स्टार्टिंग बैलेंस है $100 का है, ठीक है, और आपने 10 क्वांटिटी बाई कर लिए हो बिना लिवरेज के साथ, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देख रहे हो ₹100 ने आपने बाई किया हुआ है और आप 110 पे आप सेल कर रहे हो, दैट मीन्स आप 10% आपका ग्रोथ हुआ है, ठीक है, 10% ग्रोथ पे आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 10% ग्रोथ हुआ है, तो फिर आपका जो टोटल फंड आपका कितना हो जाएगा, आपका स्टार्टिंग इनिशियल बैलेंस था $1000 और आपने 10% ग्रोथ किया, दैट मीन्स $1000 का 10% होता है आपके पास $10, मतलब $100, तो आपके पास टोटल बैलेंस हो गया $1100। आपने कोई भी लिवरेज नहीं लिया हुआ है, तो आपको ब्रोकर को कुछ भी नहीं देना होगा, एक्सेप्ट आप जो भी स्प्रेड वगैरह ले रहे हो वो तो अलग बात है। अगर आप देख रहे हो आपको कुछ भी नहीं देना होगा, यहाँ पे आपका टोटल आपके पास बैलेंस जो रहेगा आपका $1100 का आपका बैलेंस रहेगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप लिवरेज लेते हो 100x लिवरेज के साथ, मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस कितना था $1000 का, तो आपके पास $1000 आपके पास रहेगा ही। बट जब आप कोई भी प्रोडक्ट को बाय करे हो, कोई भी करेंसी पे या फिर कोई भी क्रिप्टो या फिर कोई भी मेटल को आप बाय करने जाओगे और 100x लिवरेज के साथ आप बाय कर रहे हो, दैट मीन्स आप जहाँ पे $1000 का प्रोडक्ट बाय कर पा रहे थे, वहीं पे अगर आप 100x लिवरेज ले रहे हो तो आप $1,00,000 का प्राइस का आप चीज को प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, और जो रेस्ट जो आपके पास जो 99% जो फंड रहेगा वो आपको ब्रोकर देने वाला है, ठीक है। तो आप सपोज $1,00,000 का कोई भी प्रोडक्ट आपने बाई कर लिया और आपने बाइंग प्राइस वही सेम $100 पे आपने बाई किया था और आप 110 पे आप सेल कर रहे हो। जब आप 110 पे आप सेल कर रहे हो, दैट मीन्स आपका ग्रोथ कितना हो रहा है, सॉरी, आप ग्रोथ आप अगर टोटल कैपिटल का अगर आप देखने जाओ $1,00,000 का आपका ग्रोथ कितना होगा, वही 10% ग्रोथ होगा। तो ये जो $1,00,000 का 10% भी होता है आपका $10,000 का, ठीक है। आपने क्वांटिटी भी उसी हिसाब से आपका इंक्रीज हो गया, जहां पे आप 10 क्वांटिटी बाई कर पा रहे थे वहीं पे 10 मल्टीप्लाई बाई 100x लिवरेज आप यूज कर रहे हो, वहीं पे आप 1000 क्वांटिटी को बाई कर पा रहे हो, और $100 में अपने बाई करके 110 पे आपने सेल किया, मतलब आपका $10 का प्रॉफिट हुआ। तो
अगर आप 1000 के साथ अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपके लिए प्रॉफिट जो हो जाता है $10,000 का प्रॉफिट हो जाता है, जो $1,00,000 का 10% है। तो आपने 1 लाख, आपका जो टोटल फंड्स कितना हो गया, $1,00,000 प्लस ये $10,000। तो आपके पास, आप ब्रोकर से आपने कितना लिए थे, ये जो इसके हिसाब से जो भी आपका था, तो आपने अगर $1,10,000 जो टोटल बैलेंस हो गया, उनमें से अगर आप $1,00,000 ब्रोकर को रिटर्न कर भी देते हो तो आपके पास बचता है कितना, $10,000 का। तो आपका ग्रोथ कितना हो गया, आपका स्टार्टिंग बैलेंस था $1,000, ठीक है, बिना लिवरेज जब आप स्टार्ट किए थे तो आपके पास बैलेंस था $1,000 का, और अगर आप वही 10% ग्रोथ आप इस पे ले लिए विथ लिवरेज, तो फिर आपका जो प्रॉफिट टोटल कितना हो गया, $10,000 का। तो टोटल अपने कैपिटल का 10,000 मतलब 1,000%, मतलब आप समझ लो कि 10x आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आप बिना लिवरेज का 10% ग्रोथ हो रहा था, वहीं पे अगर आप 1:100x का लिवरेज आप यूज करते हो तो फिर आपको वहाँ पे 10x प्रॉफिट उतना पॉइंट मोमेंट पे आपको हो रहा है। वहीं पे सेम चीज, अगर आपके अगर आपका यहाँ पे 10x प्रॉफिट भी हो रहा है ना, वैसे अगर आपका 1% अगेंस्ट में आता है, आप समझ रहे हो ना, 10% आपके फेवर में चल गया तो आपको 10x हो गया। वहीं पे अगर आपका 1% आपके अगेंस्ट में जाता है, आपने बाय किया था ऊपर जाएगा बोल के, और आपका 10% यहाँ पे आपका मूवमेंट हुआ अपसाइड के लिए, तो फिर आपका 10x हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट जहां पे आपने बाय किया था उसके अगेंस्ट में अगर 1% भी मूवमेंट हुआ, यहाँ पे 10% मूवमेंट हो रहा है, तब जाके आपके पास ये प्रॉफिट आ रहा है। वहीं पे अगर आपका 1% भी अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपने जो $1,000 आपने लगाया हुआ है वो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको समझना चाहिए, अगर आप हाई लिवरेज ले रहे हो तो फिर आपको हाई रिस्क भी रहता है। रिवार्ड नो डाउट ज्यादा मिलता है बट पर रिस्क भी ज्यादा रहता है। अगर आप विदाउट लिवरेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे ऊपर आपके ऊपर 10% मूवमेंट हुआ तो उतना प्रॉफिट हुआ, वैसे अगेंस्ट में 10% जाएगा तो उतना आपको लॉस देखने को मिलेगा, बिकॉज आप यहाँ पे कोई लिवरेज नहीं ले रहे हो। तो एज इट इज जैसे है वैसे ही आपको यहाँ पे जितना पॉइंट ऊपर जाने से प्रॉफिट मिलेगा, उतना पॉइंट अगेंस्ट में जाएगा जाने से भी आपको लॉस देखने को मिलेगा। वहीं पे सेम चीज, अगर आप 100x लिवरेज के साथ 1% फेवर में चल गया तो फिर आपको वहां पे डबल हो गया कैपिटल। वहीं पे 1% अगर अगेंस्ट में चल गया तो फिर आपका वहाँ पे कैपिटल भी खत्म हो गया। तो ये सारा चीज को आपको समझना चाहिए कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग पे आप लिवरेज यूज कर रहे हो तो आप अपने लिमिट के अंदर रह के करो। अगर आपके पास $1,000 बैलेंस है तो आप $100 का आप ट्रेड लो एंड वहां पे 100x आप लिवरेज यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास $1,000 बैलेंस है और टोटल बैलेंस का आप 100x लिवरेज करके आप ट्रेड करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत कम पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाएगा तो लिक्विडेशन आ जाएगा, आपका लिक्विडेशन प्राइस बहुत कम होगा। बहुत कम प्राइस पे अगर आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है तो वहीं पे आपका लिक्विडेशन प्राइस रहेगा, यहाँ पे आके ही आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, पाइवेट हो जाएगा। बट अगर वहीं पे लिवरेज कम लेते हो या फिर कैपिटल कम लेते हो तो आप थोड़ा ज्यादा टाइम तक आप वेट कर सकते हो, ठीक है। तो बस वही है, ये समझाने का मतलब है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग पे आप लिवरेज लो बट अपनी लिमिट के अंदर लो, आप रिस्क को कम कर दो, या फिर आप यहाँ पे अगर आप पूरा कैपिटल से आपको ट्रेड करना है तो लिवरेज को कम करके आप ट्रेड करो, ठीक है, ताकि आप सेफली ये ट्रेड प्लान कर पाओगे। अगर इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया में एफ आई रजिस्टर्ड अगर आप देखते हो, एक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और दूसरा चीज़, अगर आप बाइनेंस पे आप करना चाहते हो, बाइनेंस पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, आप मैं आपको जस्ट, मेरा यहाँ पे आईडी नहीं है बट मैं जस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पे दिखा देता हूँ, मेरा जो ग्लोबल वाला अकाउंट है ना, उस पे मैं आपको, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और अभी अगर आप देखते हो ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे आप देखो, मार्केट फ्यूचर्स ऑप्शन ये सब आपको देखने को मिलेगा, राइट साइड पे आपको बाई सेलिंग दिखेगा। तो मेरे पास जो ग्लोबल वाला अकाउंट है उस पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे भी बैलेंस नहीं, मैं नॉर्मली यूज नहीं करता, मैं तो एक्सनेस ही यूज करता हूँ। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाई किया हुआ है ऊपर साइड, सपोज मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर साइड के लिए जाएगा, तो आप सपोज आप इस प्राइस पे आप बाई कर रहे हो, तो आप लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे एंट्री किया हुआ, आपका एंट्री प्राइस ये है, और सपोज आपका स्टॉप लॉस है आपका ये स्विंग के नीचे, ठीक है। सपोज ये लो के नीचे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, या फिर ये कितना मिनट का कैंडल है वो देख लेते, वन आवर का कैंडल है, तो इसलिए ये सब दिख रहा है। तो मैं इसको सपोज 15 मिनट कैंडल कर देता हूँ और स्विंग के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। देखो मेरा एंट्री प्राइस सपोज यहाँ पे है और मैं इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, देखो 275 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ऊपर साइड पे वैसे ही अगर मैं टारगेट देखता हूँ तो देखो 1:4 अगर मुझे लेना है, तो आप देखो यहाँ पे रिवार्ड आपको देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड आप देख रहे हो ना, 4, ये 4 आएगा तो आपको 1:4 होगा,
ठीक है, मतलब आप यहाँ पे 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, 1000 पॉइंट का आप टारगेट ले रहे हो। ठीक है, अगर वहीं पे आप 250 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है एंड मतलब 275 पॉइंट स्टॉप लॉस है, ऊपर साइड पे उसे 275 पॉइंट का टारगेट लोगे, तो फिर आपका ये रिस्क रिवार्ड जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर आप 2x लोगे, 3x लोगे, 4x लोगे, तो उसी हिसाब से आप देख लेना अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। ठीक है, तो अब ट्रेड प्लान कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मार्केट ऑप्शन फ्यूचर में, जैसे यहाँ पे जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जो ऑप्शन है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा ग्लोबल पे। तो मैं आपको इस पे समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट ऑप्शन, मार्केट पे अगर आप जाओगे, जो जो पेयर आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, आप उस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन पे जाओगे तो फिर आपको वही सेम ऑप्शन चार्ट आपको दिखने को मिलेगा। मैं अगर फ्यूचर्स पे जाके आपको समझाता हूँ। नॉर्मली सपोज हमें यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक बाय करना है और अपना स्टॉप लॉस ये है और टारगेट अपना हम लोग को लेना है 1:4 लेना है। ठीक है, तो अपने सेटअप के हिसाब से 1:4 हमें टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप बाय करोगे, कैसे बाय करोगे, आप यहाँ पे देखो राइट साइड पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे एक आइसोलेटेड ऑप्शन आपको दिख रहा है, मेन अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे देखो बाय लॉन्ग एक दिख रहा है और आपको एक सेल आपको दिख रहा है, सेल शॉर्ट, मतलब आप ऑफ साइड के लिए बाय लॉन्ग करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, बाय करोगे तो जब मार्केट नीचे गिरेगा तो हम लोग सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलने वाला। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। उसके बाद लिमिट पे होता है कि लिमिट ऑर्डर, जो अगर सपोज हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, हमें ट्रेड यहाँ पे लेना है, इस प्राइस पे लेना है, या फिर अब देख रहे हो कि आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पे है और मार्केट ने टच नहीं किया, तो आप वेट कर सकते हो कि इस लेवल पे आएगा तब हम लोग बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस आप डालोगे ना, सपोज हमें एक लेना है ट्रेड एंट्री 93,333 पे। ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 93,338। ठीक है, वहाँ पे हमें एक बाई करना है। कितना बाई करना है, सपोज हमें टोटल कैपिटल का 10% बाई करना है। ठीक है, 20% अभी बैलेंस नहीं है बोल के नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे जब बाई करोगे तो फिर आपको इस प्राइस लेवल पे आपको दिख जाएगा कि जो भी प्राइस आपने सेट किया वहाँ पे एक लाइन ऐसा आ जाएगा। जब मार्केट उस प्राइस पे रीच करेगा देन वहाँ पे आपका ट्रेड ट्रिगर होगा। बट अगर आप लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते हो, मार्केट ऑर्डर पे बाई करना है, तो आप यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करना, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा वहाँ पे अगर बाई करोगे एग्जैक्टली उसी प्राइस पे आपका बाई होने वाला है। जो भी थोड़ा बहुत लिक्विडिटी के चलते जो भी आपका ऊपर नीचे होगा वो आपको देखना होगा, एंड मार्केट प्राइस पे आप बाई कर सकते हो। वैसे ही सेल जब करना है तो मार्केट प्राइस पे आप सेल कर सकते हो, मतलब जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आपका बाई सेल हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर यहीं से अगर सपोज आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपने ट्रेड ले लिया और आपका यहाँ पे ओपन पोजीशन आपको देखने को मिल रहा है। देखो ये जो ट्रेड ओपन हुआ, यहाँ पे देखो एंट्री प्राइस ये है, उसके बाद आपका इंडेक्स प्राइस ये सब दिख रहा है। अभी अगर आप देखो टोटल मार्जिन यूज हुआ है यहाँ पे 48.76 डॉलर का मार्जिन यूज है। बट अगर आप देखोगे टोटल जो हम लोग 100x लिवरेज के साथ हम लोग बाई किए हैं वो है आपका 4,873 डॉलर का यूएसडीटी का। ठीक है, अभी अगर हमें स्टॉप लॉस टारगेट ऐड करना है तो आप यहाँ पे टीपी एंड एसएल पे क्लिक करो। जब आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ट्रिगर प्राइस क्या होने वाला है। ठीक है, सपोज टेक प्रॉफिट हम लोग लेते हैं 94,500 पे, तो अगर देखो 94,500 अगर हम लोग पे टेक प्रॉफिट लेते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये आएगा 38 डॉलर का प्रॉफिट आएगा। तो मैंने सपोज टेक प्रॉफिट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया देखो ये वाला प्राइस। ठीक है, सपोज हमें स्टॉप लॉस एंटर करना है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई करके आप स्टॉप लॉस पे आ जाओ। सपोज हम लोग स्टॉप लॉस डाल रहे हैं 93,400 का। ठीक है, तो आपको लॉस कितना दिखेगा, $19 का लॉस दिखेगा। तो सिंपल आप ऐसे सेट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो गया, टारगेट ऐसे सेट हो गया। इसको अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप इसको ऐसे ड्रैग करके मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ अगर आपको इसको ऊपर साइड पे मॉडिफाई करना है यहाँ तक, आप इसको ड्रैग करके ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है, आप ऐसे नॉर्मली स्टॉप लॉस एंड टारगेट को देख सकते हो। और जैसे मैंने आपको समझाया कि जो भी आप स्टॉप लॉस ले रहे हो नीचे वाला वो आपके लिए 1 यूनिट हो जाता है, फिर ऊपर साइड पे जो भी आप टारगेट लोगे वो उसी हिसाब से 1:2, 1:3, 1:4 वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आप ब्रोकर अपने हिसाब से सिलेक्ट करना। जैसे मैं एक्सनेस यूज़ करता हूँ, वहाँ पे लिवरेज ज़्यादा मिलता है, तो लिवरेज ज़्यादा मिलता है तो आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेगा, लॉस भी उसी हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो ऐसे प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड करो डायरेक्टली। आप इस पे क्या हो सकता है, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट से आप नॉर्मल नेट बैंकिंग से डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल भी बैंक अकाउंट को कर सकते हो। ठीक है, अलग प्लेटफॉर्म में कहीं कहीं पे क्या होता है कि मतलब यूपीआई ऑप्शन काम नहीं करता है, नेट बैंकिंग काम नहीं करता है,
तो उस केसेस में आपको क्रिप्टो मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस पे आपको ट्रेड करना है, किस पे नहीं करना है। बट आज का जो कंटेंट था, जैसे एक बेसिक वीडियो बनाना कि आपको डिटेल, जैसे आप लिवरेज का बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है, उसके बाद पिप्स कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे। एंड उसके बाद ट्रेड फाइंड आउट कैसे आप करोगे, फिबोनाची से आप कैसे ट्रेड सेटअप करोगे, एक्सेल फाइल को आप यूज़ करके आप कैसे ट्रेड करोगे, उस वो हम लोग धीरे 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 आगे से मतलब सीखेंगे। सो होपफुली वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड कमेंट करना आपको ऐसे कंटेंट अगर आपको और चाहिए। जैसे मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, 30 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा। एंड बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरव्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।